बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगी हाउ टू डील विद इन लॉस, यानी कि अपनी ससुराल वालों के साथ कैसे डील करें, और अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ कैसे रहना है। तो मेरे एक एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पहला देखिए, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। हर दूसरी लड़की का ये मसला है कि हम सास से सर की खिदमत क्यों करें। ये इस्लाम में कहीं खुद अल्लाह ने मेंशन नहीं किया गया है। आप सास ससुर को खिदमत क्यों करें? तो देखिए, आप एक इंसान हैं, अगर आप सास ससुर की खिदमत कर रही है, उनका देखभाल कर रही है जैसे आप अपने पेरेंट्स का करती हैं, तो क्या कोई गुनाह है इसमें? नहीं है। आपको अजर सवाब मिलेगा, ठीक है। हर एक काम जो आप कर रही है वो आपके नेकियों में लिखा जाएगा। वो आप इसलिए उनकी खिदमत करें क्योंकि वो आपके शौहर के पेरेंट्स हैं। वो आपकी, देखिए, आपके शौहर की जन्नत किसकी है? उनके माँ के कदमों के नीचे उनकी जन्नत है। जन्नत का बीच दरवाज़ा कौन है? उनके वालिद हैं। आप चाहती है कि आपके शौहर की जन्नत और जन्नत का दरवाज़ा अच्छे से क़ायम बरकरार रहे, उनकी माँ बाप की दुआ अपने शौहर पे रहें, तो आप उनकी खिदमत करें, ठीक है। हम सब ये चाहते हैं, जो अभी आजकल सिर्फ हम सब लड़कों की बुरी बात करें, तो मैं लड़कियों की आज बात करती हूँ, ये भी बिटर ट्रूथ, जिनके कड़वा सच है। आजकल लड़की के माँ बाप ये डिमांड कर रहे हैं कि जब हमारी बच्ची की शादी हो तो शादी के फौरी बाद लड़का उसके अलग लेकर रहे, वो उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, वालिदैन के लिए बच्चे उनके लिए सदका जारिया होते हैं। स्पेशली बेटे हो तो वो उनका बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर आप शादी करना चाह रही है और आप ये कह रही है कि वो अपने वालिदैन को छोड़ के आ जाए, हम ये नहीं बात करें कि हम लड़की लोग हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी छोड़ के आए। इस्लाम ये नहीं देता। अगर देखिए आप छोड़ के जा रही हैं तो वो अलग मसला है, और इस्लाम में आपका ये पूरा राइट है कि अगर आप शादी कर रही हैं, आपके पीछे अपने वालिदैन का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो आप उनको अपने घर ला के भी रख सकती हैं, आप उनके यहाँ जाके रह भी सकती हैं, ये भी आपके पास चॉइस है। लेकिन यहाँ नहीं करते। स्पेशली तो माँ बाप अपनी बेटी के घर नहीं आना चाहते कि हम दामाद के घर कैसे आए, ये गलत फहमी है, ओके। तो ये चीज़ पे हम बात नहीं करें, हम बात करें ससुराल वालों की। तो सास ससुर की हम खिदमत क्यों करें, यही मसला होता है हर दूसरे इंसान को। सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया। तो देखिए, जब हमारे पेरेंट, ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ डांटते नहीं, कुछ टोकते नहीं। आपके पेरेंट्स का मुझे नहीं पता, मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरी मम्मा पौरी बता देती है। मैं उनसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने लग जाती, नहीं मैं उनकी शिकायत करने किसी से लग जाती हूँ कि मैं अपनी बहन से शिकायत कर दूँ कि मेरी मम्मा ने ये कहा, मैं भाई से शिकायत कर दूँ। नो, आई नेवर डिड इट। मैं कभी ज़िंदगी में ये नहीं करती, और नहीं मैंने कभी किया है। तो वो भी आपके, ऑफकोर्स सास ससुर हमारे पेरेंट्स नहीं बन सकते, और किसने कहा है कि आपको उनको पेरेंट्स बनाएं। और यहाँ पर हमारे ये रिवाज है ना, उनको अम्मी अब्बू कहकर जो भी उनके हस्बैंड बुला रहे होते हैं वही बुलाते हैं। उससे तो आपकी पेरेंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन वो आपके हस्बैंड के तो पेरेंट्स हैं। उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त करना, ये आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स के माँ बाप है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में सुना था, जब आप किसी के शादी कर रही है, कबूल है कह रही है, तो उसके सारे रिश्तों को भी कबूल करिए। तो यहाँ पर फ़र्ज़ है कि आप उनकी भी देखभाल करें, उनकी ज़िम्मेदारी उठाएं। ये नहीं कह रही कि वो आपके ऊपर टार्चर करे, ज़बरदस्ती करे, बहुत जुल्म कर रहे हैं, उसके बाद भी आप खामोश रहे। मैं ये नहीं कह रही, आप इतना तो कर ही सकती है ना। देखिए, अगर आप एक इंसान की नीड्स को भी पूरा करिए, यानी कि उसकी ज़िम्मेदारी उठा रही है, उनकी देखभाल करिए, तब भी आपको अजर सवाब है। ये तो अब तो आपके सास ससुर तो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों के दादा दादी हैं। तो ये चीज़ आप लोग क्यों अंडरस्टैंड नहीं करती? अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। नीयत में हमने पढ़ा था ना कि अगर आप जिस नीयत के साथ लोगों के काम करेंगी, यानी कि आपके रिश्तेदारों के जो भी, कि ये आपके हक़ है, आपके फ़राइज़ है, तो वहाँ हर एक काम आपकी इबादत बन जाती है। देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स के घर रहती और आपके पेरेंट्स होते, बूढ़े होते, या जो भी होते, तो आप उनके लिए नहीं करती। सेम समझे, अभी तो आप ससुराल में हैं, यहाँ आपके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको भी पेरेंट्स समझे। जितना आप पेरेंट्स के लिए कर सकती है उतना ही करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपके लिए अजर का सवाब का बायस बनेगा। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों से मैं करूँगी। चलिए, आज आप नहीं चाहती कि आप सास ससुर की खिदमत करें, तो यही सवाल मैं आपसे कहूँगी, कल के दिन आपके बच्चे की शादी होगी तो क्या अपनी बहू और बेटे को आप फौरी अलग कर देंगी? नहीं। जब आपकी गैरत जाग जाएगी कि मेरा एक ही बेटा है, मैं अपने बेटे को किसी के हवाले कैसे करूँ, ये गलत सोच है। तो इस चीज़ को से निकाल बाहर करें। सास ससुर की खिदमत इसलिए करें कि वो आपके हस्बैंड के शौहर है, अल्लाह ने आपको रिश्ते दिए हैं। सास ससुर का भी एक रिश्ता है, वो रिश्तों की हक़ को आपने पूरा करना है, वो ज़रूरी है। बस लोगों को कुछ नहीं दिखता दिन में, ना तमीज़ होती है, ना तहज़ीब होती है, ना नीयतें होती है, ना मैनर्स होते हैं। बस ये आ जाता है कि सास ससुर की खिदमत करना नहीं लिखा है, बस हमने शादी करते फ़ौरी हमने अलग रहना है। क्यों अलग रहना है, मुझे समझ नहीं आती। देखिए, बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो घर की रौनक बनी रहती है। ऐसे अकेले घर में रहना, जहाँ पर कोई नहीं है, घर में बस आप अकेली हैं, वो क्या अच्छा लगता है?
बिल्कुल अच्छा। देखिए, रिश्तों की कदर उनसे पूछे जिसके रिश्तेदार नहीं है, जिसके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, उनको रिश्तों की अहमियत पता चलती है। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं क्या शौक है कि ये सास ये रोक टोक करती है, वो करती है, देखिए आप अपनी बाउंड्रीज में रहें, अपनी हद में रहें। अगर आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रही तो कोई रोक टोक नहीं करेगा। वो होते होंगे कुछ गलत लोग जो इस तरह की बिहेवियर रखते हैं। और मैं उस स्टेज पर ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी सास ससुर ऐसे हैं, आपकी फैमिली ऐसी है जहाँ पर आपको तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही है, अज़ियत दी जा रही है, आपको वहाँ महफूज नहीं है, हर जगह पर आपको ताना देना, ये सारी चीज़ें हो रही है, तब आप अलग होने का मुतालबा कर सकती है। लेकिन जब आपको कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आपको अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजारनी चाहिए, आपको एक फ्रीडम चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से घूमें फिरें, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, ये सारी सोच के साथ हैं तो ये गलत है। लेकिन मैं नहीं समझती कि यहाँ कोई होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इस्लामिक एकेडमी के साथ जुड़े हैं, तो आपकी ये सोच नहीं होगी। ओके, तो अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले तो ये सारे मसले ही हल हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा ये बताना था कि अपने अंदर एक चीज़ लाए कि अंडरस्टैंड करना सीखे लोगों को। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले ये समझ ले, अगर आपकी नई शादी, अब तो जो पुरानी शादियां हो गई हैं उनको तो एक्सपीरियंस होगा, उनको मैं कैसे समझाऊँ आई डोंट नो, शायद ये भी उनके लिए बेनिफिटेड हो। तो जो जितने भी यहाँ मोस्टली अनमैरिड होंगी, जब भी आपकी शादी हो, जहीं भी जिस भी घर में आपकी शादी हो रही है, आप जैसी है डे 1 से वैसे ही रहें। ये बहुत गलत सजेशन लड़कियों को दी जाती है घर वालों की तरफ से कि वो जैसा बोले हाँ में हाँ बोले, जो मिलता है वो पहन लो, जो मिलता है खा लो, किसी भी इनकार मत करो। ठीक है, कुछ दिन सब्र कर लो, ये कह देता है। कुछ दिन के बाद वो लड़की असल रूप दिखाने लगती है। ठीक है, वो जैसी है वैसी दिखाने लगती है, तो फिर वो ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं होता कि ये तो ऐसे थी अब ऐसे बन गई है। उन लोग स्टार्ट कर देते कि चेंज हो गई है, फिर यहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप जैसी है डे 1 से वैसी रहें। आप हिजाब करने वाली है, डे 1 से आप हिजाब करें। ठीक है, आपको कोई चीज़ खाना नहीं पसंद है, डे 1 से मत खाएं आप। ठीक है, आपका जिस तरह झूठ गीबत जो भी आपको सुनने की आदत नहीं है, डे 1 से मत सुने। अगर कोई झूठ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसी आप है वैसे रहे। अगर आपके अंदर कोई गलत चीज़ है, गलत बिहेवियर है, गलत हैबिट्स हैं, अगर उसके ठीक करने से आपका बिहेवियर और आपका कैरेक्टर में और भी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो सकती है, तो उसको चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन आप जैसी है वैसी रहे। हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना, जब चले हमने इनको खुश करना है, नए नए रिश्ता है, सबको खुश रखना है, राज़ी रखना है, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाई, किसने झूठ बोला उस पर भी यकीन कर लिया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी आपने। आप जैसी है वैसी रहे। आपको कुछ नहीं खाना, अब मत खाएं। आपको जो पहना है अब वो पहने, लेकिन आपने जैसा लिबास पहना है कि किसी को वो ऑकवर्ड ना लगे। ठीक है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसी है वैसे रहे। एक्टिंग करके ड्रामा मत करे। कुछ दिन ड्रामा करती हैं, फिर असल रूप में जब आ जाती है तो किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। इवन ससुराल वाले भी बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं, नए नए कि आपको बहुत अच्छा टेक केयर करना, ये सारी चीज़ें वो तो उनका मसला है। लेकिन आप जैसी है आप वैसे ही रहे। कोई कुछ भी बोले, हर चीज़ को ये समझ लेना कि हाँ वो कह रहे हैं तो चले ठीक ही है, ये चीज़ आपने नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती पता है लोग हिजाब वाली लड़कियां होती हैं, उनके घर वाले ये समझा समझा के भी जाते हैं कि चले नया नया है, आपने कुछ नहीं करना, और आप शादी के बाद फिर 1 महीना 8 दिन के बाद आप करना शुरू कर देना। कुछ फैमिली वाले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, सारी ज़िंदगी हिजाब किया और शादी के टाइम पे आके हिजाब निकाल दे, ये कितनी ये बुरी बात हो गई है। ठीक है, इसमें बात में हमने बात नहीं करनी है, तो मैंने पर्दा सीरीज़ में बता दिया था। तो ये कि अगर आपको हिजाब करना है तो आप डे 1 से करेंगी। जब भी बाहर निकल रही है रूम के, हिजाब करे निकले। ठीक है, हिजाब का मतलब ये नहीं कि अब सारे अपने रिश्तेदार या आप निकाब लेकर निकल रही हैं। अगर कोई ना महरम है तो अपना फेस थोड़ा सा कवर कर लें। नहीं, हमने पूरा हिजाब ही करना है, हम पूरा कवर करके बैठेंगे, तो ये थोड़ा सोचिए ना कितना ऑकवर्ड लगता है वो चीज़। हिजाब करना सही बात है, जब कोई ना महरम मर्द है ही नहीं तो अब फीमेल में आके अपना फेस का पर्दा क्यों कर रही है? पता नहीं, मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती। औरतों में भी आके अपने फेस को छुपाए रखे पड़ती है। देखिए, किसी भी फैमिली में ऐसे लोग मुंह उठा के नहीं चले आते मर्द, हमारे पास तो नहीं आते ऐसा। अगर आपकी फैमिली ऐसी है तो अपने फैमिली के फीमेल्स को समझाने की कोशिश करें कि मेल को समझाए कि इस तरीके से कोई भी किसी के भी रूम में, किसी भी घर में बिना इजाज़त के घर में घुस आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। आपको कोई चीज़ ना पसंद है तो पहले बता दें। हर चीज़ पे वहाँ पर कुछ ही दिन है एडजस्ट कर लेती हूँ, सब्र करती हूँ, फिर वो सब्र जब फुटता है ना, जो जैसे लावा फुट के बाहर निकलता है ना, वो सारा जब लड़की का भी हो या लड़के का हो निकलता है तो फिर रिश्ते डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, दोनों तरफ से ड्रामा हो रहा था, एक्टिंग कर रहे थे लोग। हाँ हम एकदम वेल एंड परफेक्ट है, वो भी वेल एंड परफेक्ट है, आप जो कह रहे हैं वो सही। हाँ हाँ नहीं, अगर आपका शौहर भी कुछ बता रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, तो आप उसको फौरी बताएंगे ये चीज़ सही है नहीं गलत है। आप चले 8 दिन है 10 दिन है, मम्मा ने कहा, बहन ने कहा कि हाँ करनी है, नहीं, ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं, फिर जाके जब एक्टिंग ख़त्म हो जाती है, रियल फेजेस सामने आते हैं, तो दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने उसकी सारी अच्छाइयाँ देखी, अब बुराइयाँ देख रही है तो समझ नहीं आ रहा, हैंडल नहीं कर पाते लोग।
ठीक है। तो पहले ही दिन से आप उनको दिखाएंगी जो आपके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, तो सामने वाला भी अंडरस्टैंड करेगा कि ये देखिए फर्स्ट टाइम ही मैं कहती हूँ ना, ये सही है। देखिए अगर आप जैसी है, अगर आप फ्रेंडशिप करें, कुछ भी करें, आपकी अच्छाई और बुराइयों को अब स्टार्टिंग में दिखाएंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जब नए रिश्ते बनते हैं ना, तो लोग सामने वाले को समझना चाहते हैं कि ये इंसान क्या है, उसको समझे, अंडरस्टैंड करे, पूरी तवज्जो, पूरा फोकस उनके पास टाइम होता है कि सामने वाले को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जब मैरिज का स्टार्टिंग टाइम होता है, 1 महीना 2 महीने, लोग अपने साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप निभा रहे होते हैं एक दूसरे को समझने की, वहीं पर लोग झूठ बोल देते हैं। हर चीज़ में हाँ में हाँ, ना पसंद भी हो तो पसंद, शौहर ने जैसा कह दिया वैसा, बीवी ने जैसा कहा शौहर ने ऐसा कहा, नहीं, जो भी चीज़ें आप जैसी है आप वैसी रहे, बताइए ये चीज़ नहीं। उस टाइम पे एक अंडरस्टैंडिंग का टाइम होता है, लोग आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे वो आपको अंडरस्टैंड करेंगी, समझेंगे। तो ये एक टाइम है, आप अपने रिश्ते को अच्छे से बिल्ड कर सकती है। अगर इसी टाइम पे आपने ड्रामा किया, झूठ बोला, तो लाइफ टाइम का वो बन जाएगा। आपने झूठ क्यों बोला, आपने ऐसे क्यों कहा, यहीं पर आ जाती हैं। और लोग ये भी कहते हैं ना कि बहू स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी अच्छी थी, दामाद भी अच्छा था, अभी वो सारे ड्रामा करने लगते हैं। ये ड्रामा वो अब नहीं कर रहे होते, ड्रामा वो पहले के दिनों में कर रहे होते हैं। तो पहले के दिन में ड्रामा मत करें, और जो जैसे हैं वैसे रहें, और उस टाइम उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी टाइम लेगा। इवन आपके ससुराल वालों को भी आप जैसी है वैसी रहेंगी तो वो समझेंगे, हाँ चलो बच्ची ऐसी नहीं, ऐसे खाती है, ऐसे पहनती है, ऐसा उसका स्टाइल है, बोलने का, उठने का ये टाइम है, उसकी ये क्लासेस का टाइम है, ये वो समझेंगे। आप स्टाइल में ड्रामा करने लग जाएंगे कि हाँ नहीं, सब तो उनके मुताबिक ही हो रहा है, तो फिर आप 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद अपना असल रूप दिखाना शुरू करेंगी, जैसी लाइफ आप जीना चाहती थी वैसी। तो फिर वो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 महीना आपने उनको आदत डाल दी। तो ये चीज़ मत करिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसी है वैसे रहे। और दूसरा है, सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है, कि सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, सबके घर का अलग अलग माहौल होता है, सबके खाने का लाइफस्टाइल, पहनने का लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। आपको उन लोगों की जैसा नहीं बनना, आप उन लोगों को अंडरस्टैंड करके उनके साथ रहना है। आपने आपने खुद को, अपने आप को उनकी तरह नहीं बनाना। आपकी एक पर्सनालिटी है, आपका एक ऑरा है, आपकी एक कैरेक्टर है, उसको बनाए रखना है। अगर कोई बुरी आदतें हैं तो उसको चेंज कर ले। अगर न्यू अच्छी चीज़ें आपको वहाँ लग रही है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आप अडॉप्ट करेंगी, डाल लेंगी, तो आपको आपकी लाइफ और बेहतरीन बन सकती है, तो करें। लेकिन अगर कोई बुरी आदतें हैं उनकी, तो प्लीज़ डोंट अडॉप्ट इट। अगर उनके घर में लगता है कि कोई बुरी आदत है, तो आप उनको प्यार से समझा के उस आदत को चेंज करने की कोशिश करें, ना कि आप जाके वहाँ रूल करने लग जाए कि हमारे घर तो ऐसा होता है। ये भी बहुत बुरी आदत है। हर दूसरी लड़की ये भी कहती है कि हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में ये खाते हैं, हम ये पहनते हैं, हमारे घर में ये चीज़ें होती हैं। तो फिर अपने घर में ही रहती। क्या आपको लगता है कि आपके घर की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको आपके हस्बैंड में मिलेगी? हो सकता है कि कम मिले, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिले। तो ये नहीं करना, जो मिला है उसमें शुक्र करें। और यहाँ से उसको अपने मायके से ससुराल को कंपेयर करती है तो उनको नीचा दिखाने वाली बात हो जाती है। ये चीज़ भी नहीं करना। उनके खाने का लाइफस्टाइल भी अलग होगा, हर चीज़ लाइफस्टाइल अलग होगा, उनके टेस्ट भी अलग होंगे, आपके टेस्ट अलग होगा। देखिए जैसा आपके घर बनता है वैसा दूसरों के घर में नहीं बनता। आपको समझ नहीं आ रही उनकी टेस्ट की, तो आपको जाए बनाए, अगर आता है तो। बहुत से लड़कियों को ये भी नहीं आता, तो सीखे। अगर नहीं आता है तो जाए और वहाँ खुद बनाए, खुद खाए, कोई नहीं रोकेगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा कि आप खुद बना रही है, खा रही है। अगर रोक टोक कर रहा है तो बता दें कि मुझे इस तरह चीज़ें की खाने की आदत है, मुझे जब तक टाइम लगेगा इसको, आपके फूड को एक्सेप्ट करने में, तब तक मैं आप खुद का बना के खाऊंगी। ऐसे करे, एडजस्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग करे, उनको भी समझाए, खुद भी समझाए। ओके, ये चीज़ भी आपने करनी है। उनको भी टाइम दे, खुद को भी टाइम दे, अपने हस्बैंड को भी टाइम दे समझने के लिए, ठीक है। एक्टिंग मत करे, झूठ मत बोले, ठीक है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, समझे, खुद को टाइम दे, और हर एक के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उनके बात करने का तरीका है, झूठ कितना बोलता है, सच कितना बोलता है। ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, अंडरस्टैंड करनी है हर एक के कैरेक्टर को। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगी तो आपको सबके बारे में समझ आ जाएगा। ये आप नहीं करना है। कोई आके कह दे कि आपकी सास बहुत अच्छी है, आपकी देवर बहुत अच्छी है, आपका जेठ बहुत अच्छा है, या कुछ भी कहे, आपकी ननद बहुत अच्छी है, आपने किसी की भी बात पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम एक दूसरे की बात पे सुन लेते हैं और फिर उसको ही बात को समझने लगते हैं। देखिए जिस माहौल में, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, लोग एक दूसरे की खुशी नहीं देखते हैं। अगर किसी को जेठानी को देवरानी नहीं पसंद है तो वो उसकी बुराई करेगी, किसी ननद को जेठानी या फिर देवरानी नहीं पसंद है उसकी बुराई करेगी, वो कि जो पसंद है उसी की तारीफ़ करेगा। तो आप लोगों ने किसी की बात पे यकीन नहीं करना। और चुगली और ग़ीबत कोई किसी की कर रहा है तो फौरी बता दे, फौरी, प्लीज़ मुझे ये सब नहीं सुनना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चुगली और ग़ीबत करने की ना आदत होगी ना सुनने की। अगर होती भी है तो उसको कम करिएगा, ठीक है। किसी की बात पे बिलीव नहीं करना, बिना देखे आंखों से, बिना कानों से सुने, बिना किसी प्रूफ के किसी की बात पे कोई बिलीव मत करें। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके हस्बैंड के खिलाफ भी आपको बुरी बातें बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपने यकीन नहीं करना। और जब भी कोई आपके हस्बैंड के खिलाफ बुरी बात बताएं तो अपने प्यार और मोहब्बत से अपने शौहर को बताएं कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये चीज़ बताई है और मुझे नहीं पता ये कितना सच है, मैंने ना कुछ कहा, बस मैंने सुना, मैंने उनको रोका भी था, लेकिन उन्होंने ये बात बताई है। आपके हस्बैंड आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो आपको बताएंगे। वो एक ट्रस्ट आपने बिल्ड करना है।
ये स्टार्टिंग के डेज से ही होता है, और स्टार्टिंग के डेज में लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझाए, प्यार और मोहब्बत से अपनी शौहर से बात करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब्र करें। ठीक है, हर चीज़ पे बहस नहीं करनी लग जानी, हर चीज़ पे लड़ाई झगड़े नहीं करना। मेरे पेरेंट्स ये कर देते थे, मेरा भाई ये कर देता था। बहुत से लोगों के ये भी मसले होते थे कि मैं सिर्फ बोलने की देर होती थी, मैंने ये मांगा, मेरे पेरेंट्स ने ला कर दिया। वो आपका शौहर है, आपके पेरेंट्स नहीं हैं। उसको भी टाइम लगेगा, उसका भी एक माइंडसेट होगा। उसकी शादी भी पहली दफ़ा हुई है, उसको भी चीज़ों को समझने, एक्सपीरियंस करने, आपको भी अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। खुद को भी टाइम दें, सामने वाले को भी टाइम दें, और सब्र रखें और अल्लाह से दुआएं करें। और अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको मत भूलिएगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शादी की सारी चीज़ें छोड़ दी, ना अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रहा, ना अपनी पढ़ाई थी उसको भी पीछे छोड़ दिया, जो कि दिन के काम थे वो सारे पीछे रह गए, और अब ये समझ ले कि शादी हो गई, अब शादी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं। अपने आप को, जो काम आप शादी से पहले कर रही थी उसको भी जारी रखिएगा, और अपनी शादी के भी लिए टाइम दे, अपने हस्बैंड के लिए भी टाइम दे। इन सबको लेकर चलेगी तो आपको फजूल में बेकार की बातें सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और खाली दिमाग जो शैतान पुलाव बना रहा होता है ना दिमाग में, उससे भी आप बच जाएंगी। और एक चीज़, ज़बान पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बिला वजह ज़बान खोल के, मुंह खोल के हर चीज़ के लिए बहस करना, ये बहुत गलत बात है। बहुत जलील हम हाइपर हो जाते हैं लड़कियां, तो ये चीज़ नहीं करनी। अभी से इसको कंट्रोल करें। बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद सुनने को मिलेंगी। जो लाइफ हमारी शादी से पहले होती है वैसी लाइफ शादी के बाद नहीं होती। हो सकता है कि आपके लिए बहुत उससे भी अच्छी हो जाए, हो सकता है कि वरस्ट भी हो जाए। वी नेवर नो, हमारी आजमाइश कहीं से भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है। हर बार शिकायतें नहीं करनी। सास की शिकायत, सास ससुर की शिकायत हर बार अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से नहीं। शिकायत सुनना किसको पसंद होगा? क्या आपकी माँ बाप की शिकायत आपकी भाभी आके आपसे करे बार बार, आपको पसंद होगा? कोई आके आपके माँ बाप की शिकायत करे पसंद होगा? शायद आप में से कितने लोग सुन लेंगी, मैं तो एक वर्ड भी ना सुनूं, ना अपने भाई बहन के खिलाफ, ना अपने पेरेंट्स के खिलाफ। ये बिल्कुल गलत है। किसी से शिकायतें नहीं करनी। सबका अपना अपना कैरेक्टर है। आपको समझ नहीं आ रहा, सब्र करें, इग्नोर करें, लेकिन शिकायतें करने मत लग जाए। पहले तो चुगली और गीबत में पड़ जाती हैं और वो बड़ी हो जाती हैं। और हर शिकायत अपने हस्बैंड को मत बताएं। कोई कुछ आपको गलत बात बता रहा है, आपको तंग कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, कुछ तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तो प्यार से तरीके से अपने हस्बैंड को बताएं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैं किसके साथ शेयर करूँ? मैं किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मेरे सास ससुर है, मेरी ननंद है या जेठानी है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखिए इस मामले में क्या करना है। वो क्या राय देते हैं आप देखिएगा, उनके राय ले, मशवरे ले, लेकिन अपने हस्बैंड के ऊपर भी बहस नहीं निकालने लगी, लड़ाई झगड़े नहीं करना कि आपके पेरेंट्स ऐसे करें। नो, दिस इज़ अ नॉट राइट वे टू डील ओवर रिलेशनशिप्स। ठीक है, और ये चीज़ लाजमी आप लोगों ने करनी है। बाउंड्रीज कायम रखें अपने लिए। ठीक है, सास ससुर से एक बाउंड्री, जितने भी आपके घर में मौजूद है उन सब से एक बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाउंड्रीज नहीं सेट करके हर किसी से फ्री हो जाएंगी, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाएंगी, तो आप ही का नुकसान है। तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ना ही किसी पर जुल्म होने देना है, ना ही खुद पे। अगर कोई आपके खिलाफ ऐसी बात करे जो गलत है, तो फौरी आपने हक के लिए आवाज़ करना है। नहीं मैंने भी खामोश रहना है, अल्लाह देख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कहना। देखिए मुझे बहुत बुरा लगता है, लोग कहते हैं ना कि हंसी आ रही है मुझे भी, अल्लाह माफ़ फरमाए। लोग कहते हैं ना कि अल्लाह देख रहा है। अगर आप पे जुल्म हो रहा है, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, तो क्या बाहर वाला क्या स्टैंड लेगा? अगर कोई आपके खिलाफ झूठ बोल रहा है, आपके ऊपर बुरा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आपने फौरी वहाँ जवाब देना है कि दिस इज़, एक बार एटलीस्ट अपने बताना है। लड़ाई झगड़े नहीं कहनी, प्रूफ करने नहीं लग जाना कि हाँ मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, वो बहस करने लग जाना, ये नहीं करना। आप उनको बताएंगे कि मैंने नहीं किया था, बस आपने एक दफ़ा उनको बता देनी है, अपनी सफाई ज़रूर पेश करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो समझे, यही समझेगा सामने वाला कि जो बता रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो सही है। तो ये चीज़ आपने नहीं होनी देनी। ना किसी भी तरफ से, ना शौहर की तरफ से आप पे जुल्म बर्दाश्त करना है, ना किसी भी घर वाले की, किसी भी इंसान की तरफ से आपके ऊपर जुल्म होने नहीं देना। अगर कोई जुल्म व ज़्यादती कर रहा है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, अपने राइट्स के लिए ठहरें, और अपने ऊपर ना किसी को जुल्म करने दें, ना आप किसी पर जुल्म करें। और आप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगी तो ये बेहतरीन होगा। एक दूसरे के साथ, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एहतराम करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना ज़रूरी है। जो कुछ भी हो रहा है, हर छोटी से छोटी बात शौहर के घर आती है उसको लंबी से लिस्ट देने के बजाय उसे प्यार और मोहब्बत से बात करें। जितना बताना है उतना ही बताएंगी तो बेहतर होगा। ठीक है, और शिकायतें करने, चुगली गिबत करने से बेस्ट है कि आप अपने दिन पे फोकस करें और बहुत सारी दुआएं करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, एक सुकून बने रहेगा, और आप गुनाहों में इन्वॉल्व होने से भी बच जाएंगी। और हमेशा किसी की भी तरफदारी ना करें कि मुझे जेठानी पसंद है, मुझे वो ननद पसंद है, मुझे सास पसंद है। ये नहीं, किसी की तरफदारी नहीं करना। अगर कोई गलत है तो गलत, कोई सही है तो सही है। हमेशा सच बोलना सीखें, नो मैटर आपके सामने कौन है। जी, तो और एक बात ये कि हर टाइम खामोश रहना गलत है। लोग कहते हैं कि साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर। नहीं, जब आपको बोलने की ज़रूरत है बोले, बिला वजह मत बोलें। अगर आप ऐसे फैमिली में रहती हैं, वहाँ बहुत से लोग हैं, किसी की भी लड़ाई झगड़े में खामोखा इन्वॉल्व ना हो। ठीक है,
मैंने एक रील देखी थी रिसेंटली, उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि अगर आप ससुराल वाले में कोई लड़की, ओके, जैसे हम तो आउटसाइडर हो गए, लोग इस तरह आउटसाइडर की तरह कंसिडर करते हैं। अगर आप किसी की लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो गई, आप अपने राय मशवरे देने लगी, देखिए अगर आपसे वो कंसिडर कर रहे हैं, आपसे सजेशन मांग रहे हैं तब दे, लेकिन जब वो आपको इन्वॉल्व नहीं करे तो आप भी उनसे दूरी रहे, दुआ करें कि अल्लाह उनके हक़ में बेहतर करे, लेकिन खामोखा इन्वॉल्व मत हो। क्योंकि देखिए आप कितने भी लड़ाई झगड़े कर ले, भाई बहन माँ बाप वो एक ही होकर रहते हैं, और कभी भी ना ही वो जो कहते हैं ना बड़े लोग, ये बात मुझे उनकी एक इस पर मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगी, कभी भी सास और बहू के, हस्बैंड एंड वाइफ के, भाई बहन के और मियाँ बीवी के झगड़ों में कभी नहीं इन्वॉल्व होना, क्योंकि वो कब कब मिल जाए पता नहीं चलता। तो जो तीसरा उनके खिलाफ जो जाके उनको सपोर्ट करने लगता है ना, वही इंसान बुरा बन जाता है। तो कभी ऐसे इन्वॉल्व नहीं होना और बिला वजह नहीं बोलना। अगर हद से ज़्यादा किसी की ज़्यादती जुल्म बढ़ जाए तो उसके लिए एक्शंस लेने हैं, ठीक है, जुल्म सहना नहीं चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ कि अगर आपकी सास या फिर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो हर बात पे टाउन करना, आपकी हर बात में खामी निकालना, तो उनकी बात को इग्नोर करें। आई नो इट्स नॉट इजी, लेकिन इग्नोर करें और उनके लिए बहुत सारी दुआ करें। इनका नेचर ही ऐसे होता है। कुछ लोगों को जितना भी हम अच्छा कर ले, अच्छा बन ले या फिर अच्छे दिख ले, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, उनमें कहीं ना कहीं से कमी निकालना है। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि उनका यही बिहेवियर है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और जो भी वो बोले एक कान से सुने, दूसरी कान से निकालें। अल्लाह ने दो कान दिए हैं, उन बातों को एक कान से, जो बातें हमें ज़रूरत नहीं है, जो बात हमें तकलीफ दे, परेशानी दे, एक कान से सुने, दूसरी कान से निकाल दें, ठीक है। ये वाला कान आपने करना है। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दोज इन लॉस जो आपको हर बात में टॉन्ट करते हैं, आपको तकलीफ देने, आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर आपका घर का माहौल ऐसा है तो आप अलग रह सकती है, ये भी मैंने कहा था। और ये चीज़ नहीं करनी कि अगर, हाँ, अभी मैं ये एक जॉइंट फैमिली का भी बता दूँ कि बहुत कम जॉइंट फैमिलीज यहाँ होती है, हमारे पास तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले थी जब मेरी मम्मा की न्यू शादी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो यहाँ नहीं है किसी की जॉइंट फैमिली। और बहुत से लोग अभी कंसिडर भी नहीं करें, बहुत कम फैमिलीज होती हैं जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। जॉइंट फैमिली में तब तक रहना सही है जब तक आपको हर चीज़ की सहूलत है और किसी चीज़ की, यानी कि किसी गुनाह में आप इन्वॉल्व नहीं हो रही, जैसे कि अगर देवर जेठ वगैरह है, कोई पर्दगी बेपर्दगी, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो आप जॉइंट फैमिली में रह सकती है। लेकिन जॉइंट फैमिली से अलहदा होना है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो आप प्यार और मोहब्बत के साथ बताएंगी और अलहदगी का बता के आप घर से अलग होंगी। बल्कि ऐसे नहीं अलग होना कि बच्चों में लड़ाई लगा दी, घर वालों में लड़ाई झगड़े करके इस तरीके से अलहदगी इख्तियार नहीं करनी। आपको घर से अलग होना है तो आप एक सही में अलहदगी इख्तियार करें, क्योंकि ये किसी भी लिए किसी भी पेरेंट्स के लिए ये खुशी की बात नहीं है कि उनके बच्चे अलहदा हो। देखिए बहुत सी पेरेंट्स, स्पेशली जब उनके 4 से 5 बच्चे होते हैं, बच्चियाँ हो, तो वो तो सब अपनी शादियाँ करके जाती हैं, तो कुछ पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि सारे बन के इकट्ठे मिल के रहें, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी होती है वो सारे बच्चों को एक साथ बनाए रखें। वो रखते नहीं हैं। सोच अच्छी है उनकी कि सबको एक साथ रखें, लेकिन वो रखते नहीं है। उनकी वो तरबियत वैसे नहीं करते कि शादियों के बाद वो एक साथ मिल के रह सके। जब बच्चों की शादियाँ होती हैं तो बहू में नाइतफाक़ी पैदा करना या फिर एक बहू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये भी उनकी गलती होती है, ठीक है। तो इस वजह से लोग रहना नहीं पसंद करते हैं। जब किसी की ये ख्वाहिश है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बना रहे हैं, तो पहले उसके घर के जो हेड है उनको ये जिम्मेदारी लेनी है कि सब रिश्तों को सही से संभाल के रखें और सबके साथ एक साथ सलूक करें, तो ये बेहतर होगा। और ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिली का कोई सिस्टम नहीं है इस्लाम में, लेकिन आपको वहाँ पर कोई हर्ज नहीं है रहने में, सब सही है, सब ठीक है, तो आप रहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कहीं वहाँ पर मुश्किल है, गुनाह में इन्वॉल्व होना या फिर आपको सही राइट्स नहीं दी जा रही है, आपको हर बात किसी से कंपैरिजन ये वगैरह किया जा रहा है, तो आप अलहदा होना बेस्ट चॉइस है, ठीक है। अभी तो कोई नहीं रह रहा, कोई कहीं पर रहता है, तो देखिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अलहदा भी हो रही हैं, आपके ज़िम्मे ही, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी कहती हूँ कि अगर आप अलहदा भी हो रही हैं तो शौहर के पेरेंट्स को अपने साथ रखें। स्पेशली हम देखा जाए ना, तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा छोटे बेटे के हक़ में क्यों आते हैं? क्यों दूसरे बाकी बेटे उनके बेटे नहीं होते? क्या उनका विरासत में हिस्सा नहीं होता? क्या वो उनके माँ बाप नहीं होते? हर किसी, देखिए पेरेंट्स की, जितना हम अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं उतनी ही हर एक इंसान की पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। सास ससुर हो या फिर कोई भी हो, हर पेरेंट्स की उतनी ही वैल्यू होती है। बस हम नहीं करते, हम ये समझते कि हमारे पेरेंट्स का रुतबा हो, हम उनकी कदर करें, हम दूसरों की क्यों करें? वो भी तो किसी के पेरेंट्स हैं, वैसे इज़्ज़त करनी चाहिए कि वो भी किसी के पेरेंट्स से समझ कर, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इतना अफोर्ड कर सकती है तो अपने सास ससुर को भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर वो आना चाहे, अगर नहीं आना चाहे तो ना आए, लेकिन आप उनसे ज़रूर तलबा करें, क्योंकि देखिए जब बड़े घर में होते हैं ना, तो वो एक चीज़ होती है, हाँ, ऐसे सास ससुर नहीं जो आपको हर वक्त आपके लिए हर दूसरी चीज़ पे आपके लिए मुश्किलें पैदा करे। ऐसे लोग दूर ही रहे तो बेस्ट है। लेकिन अच्छे लोगों की बात करी हूँ, हर सास ससुर बुरी नहीं होती, हर बहू बेटा बुरा नहीं होता, हर शौहर बुरा नहीं होता। अच्छे लोग भी है दुनिया में, हम जैसे रहेंगे वैसे होगा। समटाइम्स ऐसे होता है कि
हम अच्छे होते हैं लेकिन सामने वाले अच्छे नहीं होते, तो उस टाइम की बात नहीं कर रही मैं। उस टाइम पे आपने अपने हिसाब से देखना है, ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करनी है। और जैसे माहौल में आप एडजस्ट नहीं कर पा रही, मतलब रह नहीं सक रही, तो औलाद ये इज़ द बेस्ट। और अगर ऐसे सास ससुर हैं तो देखिए सास ससुर को भी समझना चाहिए, लोगों को ये भी समझ होनी चाहिए कि बहू है, उनको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम दें। अगर कोई सास ससुर कुछ सीखना चाहे तो उनके लिए भी हम एक कोर्स बनवा देंगे, लेकिन लोग आते नहीं हैं। चले खैर है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं और बोलें, और सुनने में कोई गलती हो चुकी है तो माफ़ फरमा दें और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। फिर से यही चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, प्यार व मोहब्बत को अपने अंदर लाएँ, उससे हम बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और कभी भी कोशिश नाकाम नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, हम सब पे रहम फरमाएं, हम सब पे को नेक साले हम सफ़र और औलाद अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।